इस समय हम राजा मयांग में हैं। जो लोग कहते हैं माया नगरी, मायावी नगरियाँ, त्रिया राज्य, ये सब वही क्षेत्र है। परंतु पहले 40-50 मतलब 70 साल पहले, 60 साल पहले हुआ करता था जो कुछ है। वर्तमान में तो ऐसा कुछ नहीं पता लगा, होगा तो गुप्त छुप प्रकट। मैंने बहुत जानकारी लेनी चाहिए, बहुत लोगों को जानकारी दी, नहीं मिली। यहाँ के जो अच्छे अच्छे दिग्गज हैं उनसे भी मिला, उनका भी कहना है कि नहीं महाराज जी था पहले, ऐसा नहीं है, लेकिन वर्तमान में सब ठंडा हो गया है। ऐसा अब समझदार तो समझ जाते हैं, नहीं समझने वालों को कैसे समझाया जाए। तो ये सारी समस्याएं हैं संसार में। तो आज हम चारों मयांग गया था। आज बूढ़ा मयांग, नरसिंह मंदिर दर्शन किया, और 2 मयांग वहाँ गया, ये राजा मयांग। एक यहाँ के दिग्गज हैं तांत्रिकों में से मिला, वो भी बताया ऐसा होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन जैसा लोग सोचते हैं वैसा कुछ नहीं है। मैंने जानकारी ली जहाँ मनुष्य खा जाते हैं, कहा हाँ था कभी, अब नहीं है, आदिवासी क्षेत्र है, खा जाते थे, पर वर्तमान में ऐसा कुछ नहीं है। ये कुछ अफवाहें भी फैली हुई, जैसे कि एक अफवाह फैली है, एक यूट्यूब में वीडियो पड़ा हुआ है किसी का, दक्षिण में एक मत्तूर ग्राम है, जहाँ के बारे में लोगों ने अफवाह फैला रखी है कि यहाँ संस्कृति में ही संभाषण करते हैं सारा, चाहे दाढ़ी बनाने वाला नाई हो, चाहे झाड़ू लगाने वाला जमादार हो। मैं जब वहाँ गया, जानकारी मिली, एक शुरू में मैं 25-30 किलोमीटर जंगल में गया। मैंने सुना था वहाँ सब प्राचीन संस्कृति में रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जब गया तो वहाँ देखा तो गाड़ी चल रही, घोड़े सब कुछ है, ऐसा कुछ नहीं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जा रही हैं। नारियल सुपारी के पेड़ भी हैं, सारे के सारे ताड़ी के पेड़ हैं उधर। तत्पश्चात जाते जाते वहाँ एक नदी पड़ी, वहाँ मैंने स्नान कुल्ला संध्या वंदन किया। तो एक महाराज जी मिले थे, वो सरस्वती नामा सन्यासी थे। तो उन्होंने मुझसे संस्कृति में संभाषण किया, पर संस्कृति वो तमिल की बोल रहे थे, मेरे कुछ विशेष समझ नहीं आ रही थी, कुछ समझ पा रहा था। तब महाराज जी पे हमने निवेदन किया, हो सके तो भगवान थोड़ा नीचे स्तर से बोलें, क्योंकि आपकी संस्कृति में समझ नहीं पा रहा हूँ सही से, तमिल भाषा नहीं समझ पाता हूँ। तो फिर उन्होंने मुझसे हिंदी में भी संभाषण किया, तो बताया, मैंने पूछा कहाँ से आए, बताया मैं कहाँ से आया हूँ। तो उनसे मैंने जानकारी ली, तो उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा है, और जो आप सोच रहे हो कुछ नहीं। तो वहाँ से एक सज्जन मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि बनारस में ऐसा है, काशी में वहाँ संस्कृति बोलते हैं। तुमने कहा यहाँ क्या, यहाँ पहले बताएं। तो कहा यहाँ गुरुकुल में बच्चे संस्कृति बोलते हैं, आपस में भाषा बोलते हैं, परंतु एक भ्रम आप लोगों के अंदर है। कहा तुम क्या भ्रम है प्रभु? तो कहा भ्रम ये है कि आप सोच रहे हो कि यहाँ हिंदी नहीं बोलते हैं अथवा अंग्रेजी नहीं बोलते, नहीं, अंग्रेजी ही बोलते, सभी भाषाएं बोलते हैं। और उन भाषाओं को बोलते बोलते अंग्रेजी स्कूलों में बच्चे पढ़ते भी हैं। जहाँ मुझे रोका गया, फिर बढ़िया एक कुटिया दी गई फर्स्ट क्लास, उसमें उन्होंने रोका तो उनके यहाँ नियम था भोजन, जो भी यति या ब्रह्मचारी आएगा उसको भोजन एक दिन एक ब्राह्मण के यहाँ जाना पड़ेगा पाने के लिए। तो हमारे लिए व्यवस्था हुई, मैं भोजन पाने के लिए गया। तो जो मैनेजर थे उन्होंने मेरे को बताया कि प्रभु जी ऐसा है। तो फिर जानकारी लेने के पश्चात मैं आगे बढ़ा।
एक रात्रि रुका ये यहाँ पहले आपको दर्शन आते हैं। সেই রকম জ্ঞানের भोले আগুন बाबा সমস্ত কর্ম स्वयं ভস্মীভূত করে। হে অর্জুন, জলবত जलवलन आगुन जेनन कष्ट राशि पत्थर पे के बनाए गए शिव शिवा काष्ठ राशि के भस्मीभूत करे दे। সেই রকম জ্ঞানের আগুন बाबा का आश्रम সমস্ত है কর্ম बाबा ভস্মীভূত করে। जाना उस साइड किसी बाबा है। পবিত্র বস্তু এই পৃথিবীতে কিছু নাই। জ্ঞান যোগে সিদ্ধিযোগীরা অন্তকালে শ্রদ্ধাহীন এবং সন্দেহ মনা ব্যক্তি বিনাশ প্রাপ্ত দূরের কথা তার বিশ্বেই সুখে নাই। ভোগ সন্ন্যস্ত কর্মণা জ্ঞান সঞ্চিতিন সংশয় আত্মবন্তন কর্মাণি নিবদন্তি ধনঞ্জয়। यहाँ हाँ तो मुझे बताया उन्होंने कि ऐसा कुछ नहीं जो छो अब रहे आप। तो भोजन जब पाने गया तो उन्होंने बताया कि हाँ एक एक दिन का नियम है, लोग भिक्षा कराते हैं, कोई अति ब्रह्मचारी बटुक आता है उसको। फिर आगे बढ़ा तो उन्होंने बताया मुझे कि ऐसा है। तो ऐसे ही यहाँ उन्होंने बताया कि किसी ने वीडियो बना के डाल दिया, वो अच्छा नहीं किया। कोई बात नहीं, भ्रम में रहना चाहिए। संसार के लोग भ्रम में ही खुश रहते हैं, सत्य जानकर कोई प्रसन्न नहीं होता है। इसी प्रकार ये सामने मयांग है। मैं आया, मैं यहाँ से लोगों से मिला। जो लोगों को लगता है कि यहाँ ये है वो है, सब स्त्रियाँ ये बना देती वो बना देती, तो मुझे बताया उन्होंने कि ऐसा कुछ भी नहीं है महाराज, जैसा आप सोच रहे हो, सुन कर के आए हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मुझे विश्वास हुआ सत्य सारा ये प्रिया राज्य है, वर्णित है शास्त्र। ऐसा नहीं काम्यकुलम कामरूप देश विप्रचित्ति की राजधानी रही। हिरण्यकश्यप बहनोई प्रहलाद जी का फूफा और सिंगिका का पति जो रहा है विप्रचित्ति, उसका रहा है। परंतु जो सोच रहे हम लोग वर्तमान में माया है, पर वैसा नहीं। यदि हमने प्रश्न किया जो एक से आज कि माया में आप ऐसा हो सकता है, कोई कष्ट में है बहुत ज़्यादा, तो उन्होंने मेरे कहा प्रभु जी कष्ट तो केवल परमात्मा ही दूर करते हैं मनुष्य के, भगवान का स्मरण करें तभी होगा। तो एक विशेष भ्रम था मेरे अंदर कि ये कोई कर देगा तब हो जाएगा। नहीं भाई, भगवान का स्मरण करो और जो प्रारब्ध में है वो आपको भोगना ही पड़ेगा। हाँ, तंत्र मंत्र से कुछ समय के लिए शांति मिल सकती है, परंतु किसी की हत्या करके ही आपको लगता है शांति मिलेगी, तो भ्रमित हैं आप। किसी भी जीव की हत्या करा के अपने आप को शांति मिलती है तो वह शांति नहीं चाहिए। जय श्रीपति विशाल। ये मेरा यहाँ मयांक का अनुभव दर्शन जो भी है वो मैंने आपको सहज भाव में जाना, वो बताया। तो इसीलिए ये भ्रम में मत रहिए कि कोई भी मनुष्य ऐसा हो जाएगा, ये कर देगा कोई, या हम बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान का मंगलमय स्मरण ही हमारा कल्याण कर सकता है, अन्यथा कोई भी नहीं। स्मरण करो, देवाराधन करो, देवार्चन करो,
माता पिता संत गुरुजनों की सेवा करें, प्रारब्ध कट ही जाएगा। जैसे कि किसी के पास अथाह धनराशि है, एक एक रुपये बांटता है तो कम होती है ना, तो इसी प्रकार से आप दान करते हैं, सेवा करते हैं, तो आपका कष्ट भी दूर होता है। यही सत्य है, इसको अपनाना पड़ेगा ही हमें। तो अब जो भी हमसे जुड़े हुए लोग हैं, उनको ऐसा लगता है कि हमारा इससे ऐसा हो जाएगा। कृपया भगवान को स्मरण करें, कल्याण हो जाएगा। जय श्री रघुवीर साई, जय श्री राम।